तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ट्री एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्री को डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन अ ग्राफ को डिस्कस किया था, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और जल्द से जल्द फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके जो आपके फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं दूसरे की मदद करना ही एक स्टूडेंट का सही दायित्व तो बनता है, सही फर्ज बनता है। और बेसिकली जो स्टूडेंट आरजीपी यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए इस चैनल पे बेस्ट स्टडी मटेरियल को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और भी जो सब्जेक्ट हैं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफी तगड़ा वीडियो बन रहा है, कोई उसमें कमी नहीं है फ्रेंड्स। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, और जल्द से जल्द मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। बिना किसी इंतजार के हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ट्री के बारे में, ट्री आखिर है क्या? तो ट्री के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन है, जिसमें कह रहा है कि ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ। यानी ट्री क्या है? एक प्रकार का कनेक्टेड ग्राफ है विदाउट एनी लूप और अ सर्किट, जो क्या करता है, ना ही लूप बनाता है ना ही सर्किट बनाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, दो यहाँ पे नोड है आपके सामने, तो ये आपका एक बेसिकली ट्री हो गया। इसमें 3 नोड है, ये भी ट्री हो गया। इसमें भी 3 नोड है, ये भी ट्री हो गया। यहाँ पे 4 नोड है, इसमें भी ट्री हो गया। ये आपका ग्राफ कब का, ये आपका लूप कब कहलाएगा? जब यहाँ पे ये 4 है, ये 4 आपका जुड़ जाएगा, तो एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो उस कंडीशन में ये ट्री आपका फुलफिल नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्री है, तो ट्री में एक ओपन कॉम्बिनेशन आपका रहता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आपका है रूटेड ट्री। रूटेड ट्री क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि अ रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स इज रूट। यानी रूटेड ट्री एक प्रकार का ऐसा ट्री है जिसमें एक वर्टेक्स क्या होता है? आपका रूट होता है। जहां पे मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे रूट कौन है? रूट नोड ये है, तो ये आपका रूटेड ट्री आपका हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन है? ये रूट है। यहाँ से यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखने हुए हैं। यहाँ से मैं इसकी बात करूं तो ये आपका रूट हो गया। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूँ बाइनरी ट्री के बारे में। तो बाइनरी ट्री आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी चीज सेम टू सेम ही है। तो कह रहा है बाइनरी ट्री इज अ डिफाइंड एज अ ट्री इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स। यानी जो बाइनरी ट्री है उसे डिफाइन किया जा सकता है कैसे? जिसमें क्या हो? एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ अ डिग्री 2, यानी कम से कम एक वर्टेक्स हो ऐसा जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो। एंड ईच ऑफ रिमेनिंग वर्टाइसेस इज डिग्री 1, और जो बाकी रिमेनिंग वर्टेक्सेस हो उसका डिग्री क्या हो? 0 हो, या फिर आपका 3 हो। एंड वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2, और वर्टेक्स का डिग्री कितना हो? 2 हो, इज सर्फ एज ए नोड। तो वो क्या होगा? आपके नोड की तरह वर्क करेगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझिए, तो ये आपका क्या है? नोड हो गया। और ये जो आपके सब ट्रीज दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? आपके रूट्स हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैं अगले टॉपिक की बात करूं। फ्रेंड, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पाथ लेंथ ऑफ ट्री। यानी किसी भी ट्री के पाथ लेंथ को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पाथ लेंथ क्या होता है? तो कह रहा है कि पाथ लेंथ ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एजेस। यानी क्या है? ये सम ऑफ एजेस है फ्रॉम द रूट ऑफ ऑल द प्रेजेंट वर्टाइसेस। कहां से? उसके रूट से और अदर वर्टाइसेस से बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके समेशन को, यानी सम को हम क्या कहते हैं? पाथ लेंथ ऑफ द ट्री कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका रूट नोड है। ये आपके क्या है? आपके अदर वर्टाइसेस हैं, अदर आपके वर्टाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं इसके पाथ लेंथ की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 1 स्टेप होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 2 स्टेप होगा। यानी रूट आपका ये है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको 2 लिख देना है। कंप्लीट, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद इसकी मैं बात करूं तो यहां से यहां तक 1, और उसके बाद यहां से यहां तक रूट तक हमें पहुंचना है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर भी 2 प्लस। उसके बाद मैं बात करूं इसकी, तो यहां से यहां एक स्टेप 1, और यहां से यहां 2 स्टेप में पहुंच रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसकी मैं बात करूं 1, 2 और 3, यानी ये 3 स्टेप में पहुंच रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1, 2 और 3, ये भी 3 स्टेप में आपके रूट नोड पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? 3 होगा। अगर मैं इसका समेशन की बात करूं तो समेशन यहाँ पे देखिए, 2 2 4 2 6 3 9 3 10 11 और 12, तो ये आपके 12 यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे? पाथ लेंथ हो जाएंगे। फ्रेंड, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि if G is any connected graph, a spanning tree in G is a subgroup T of G which is a tree। यानी कोई भी आपका ग्राफ होगा,
उसका जो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ही आपका क्या कहलाएगा, स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। कोई भी कनेक्टेड ग्राफ के अंदर जो स्पैनिंग ट्री का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसके अंदर जो सब ग्रुप आपके बनेंगे ट्रीज के, वही आपके स्पैनिंग ट्री कहे जाएंगे। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक आपको बेसिकली एक ग्राफ दिख रहा होगा। ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है क्यों? क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड है तो इसीलिए ये ग्राफ है, और ग्राफ को हमें क्या करना है, स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे उसका सब ग्रुप, तो अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, यहां से यहां तक और ये पार्ट आपका क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट क्या है, इसका एक सब ग्रुप है। अगर मैं दूसरे सब ग्रुप की बात करूं तो एक ये आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, यानी एन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए एक ये और एक ये, तो ये भी एक आपका सब ग्रुप हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए ये और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं ये और ये, तो ये भी आपका क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये और ये पूरा आपका ये भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। उसके बाद मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक ये भी आपका क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। इसकी बात करूं अपोजिट डायरेक्शन में भी ये आपका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। उसके बाद एक जेड का रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी ये और ये आपके क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। तो फ्रेंड आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।